गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आप लोगों से बहुत दिनों बाद रूबरू होने का मौका मिला है, अर्थात कह लीजिए कि मैं ही उपलब्ध नहीं था वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश को पढ़ेंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश को पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। तो दोस्तों, आज हम लोग लोधी वंश में उनके शासकों को जानेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। इसके पहले शासक हुए दोस्तों बहलोल लोधी इसके पहले शासक हुए, जिन्होंने 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक इस पर शासन किया था, अर्थात दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। लोधी वंश के अगले शासक हुए दोस्तों सिकंदर लोधी। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं दोस्तों सिकंदर लोधी, और यह जो है 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों इब्राहिम लोधी जो है दोस्तों, यह 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं और ये इस वंश के अंतिम शासक होते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब इन शासकों के विषय में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सर्वप्रथम बहलोल लोधी के विषय में। बहलोल लोधी के विषय में जानेंगे दोस्तों। लोधी वंश के संस्थापक थे दोस्तों। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी ने सुल्तान बनने के उपरांत बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की दोस्तों? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। किसने धारण की दोस्तों? तो बहलोल लोधी ने धारण की। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका राजत्व सिद्धांत जो है दोस्तों समानता पर आधारित था। इसका जो राजत्व सिद्धांत है यह समानता पर आधारित था। दोस्तों, कैसे यह पता चलता है कि समानता पर आधारित था? यह जो है अफगान सरदारों के साथ गले मिलते थे और जमीन पर नीचे कालीन पर बैठा करते थे। सभी सरदारों के साथ ये जमीन पर नीचे कालीन पर बैठा करते थे। इससे यह पता चलता है कि इनका जो राजत्व सिद्धांत था यह समानता पर आधारित था। ये अपने प्रजा के साथ भाईचारे की भावना रखते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, उन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया, जिसका क्या नाम था दोस्तों? जिसका नाम था बहलोली सिक्का नाम था दोस्तों। इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया, जिसका नाम क्या था? बहलोली। नेक्स्ट है दोस्तों, इनके संघर्षों के विषय में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण संघर्ष किए। तो दोस्तों, जौनपुर संघर्ष इन्होंने 1479 ईस्वी में किया दोस्तों। जौनपुर के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी। उस समय जौनपुर के शासक कौन हुआ करते थे दोस्तों? तो उस समय जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी हुआ करते थे। इनके साथ जो संघर्ष हुआ, इसमें हुसैन शाह सरकी जो है पराजित हो जाते हैं और यहाँ से ग्वालियर भाग जाते हैं। जौनपुर को जीतने वाले दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे दोस्तों? ये थे बहलोल लोधी जो हैं जौनपुर को जीतने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्वालियर आक्रमण या ग्वालियर अभियान। सुल्तान का जो ग्वालियर अभियान हुआ यह कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ 1486 ईस्वी में। 1486 ईस्वी में ग्वालियर अभियान होता है। ग्वालियर के शासक उस समय कौन थे दोस्तों? ग्वालियर के शासक हुआ करते थे मान सिंह। इनके ऊपर जब आक्रमण किया गया सुल्तान के द्वारा
तो मान सिंह वहाँ पर पराजित हो जाते हैं। मान सिंह पराजित हो जाते हैं और बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ से इन्हें 80 लाख टका मान सिंह द्वारा दिया जाता है। किसे दिया जाता है दोस्तों? बहलोल लोदी को दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनका नेक्स्ट अभियान है धौलपुर अभियान, और यह कब होता है दोस्तों? यह होता है 1489 ईस्वी को। 1489 ईस्वी को होता है धौलपुर अभियान, और इस अभियान में बहलोल लोदी ने धौलपुर को जीता और वहाँ से 100 मन सोना अर्थात लगभग 1600 केजी 1600 किलोग्राम सोना इन्होंने वहाँ से लूटा। परंतु उसी दौरान उन्हें लू लग जाती है, अर्थात लू लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों ये हुआ बहलोल लोदी का पार्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे सिकंदर लोदी का पार्ट। दोस्तों आइए अब नेक्स्ट शासक सिकंदर लोदी के विषय में जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो दोस्तों, आनंद आ रहा हो पढ़ने में, तो अवश्य लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग लोदी वंश के अगले शासक सिकंदर लोदी के विषय में जानेंगे। सिकंदर लोदी जो है दोस्तों, यह 1489 ईस्वी में शासन की गद्दी पर बैठता है और 1517 ईस्वी तक शासन करता है दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं इसके विषय में और यह क्या करता है। बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में से बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में से तीसरे पुत्र निज़ाम खां, जिसका क्या नाम था दोस्तों? जिसका नाम था निज़ाम खां, उन्होंने सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? निज़ाम खां था। जब यह सुल्तान बनता है तो इसका नाम बदल दिया जाता है दोस्तों। किस नाम से सुल्तान बनता है दोस्तों? सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिकंदर लोदी सुन्नी मुसलमान था। कौन था दोस्तों? यह सुन्नी मुसलमान था। उन्होंने अर्थात सिकंदर लोदी ने शिया संप्रदाय के रीति रिवाजों को अपने साम्राज्य में प्रतिबंधित किया। सिकंदर लोदी क्या करता है दोस्तों? यह शिया संप्रदाय जो है, मुसलमानों का जो शिया संप्रदाय है, उसे अपने राज्य में प्रतिबंधित कर देता है। केवल सुन्नी संप्रदाय के लोगों को ही राज्य की मान्यता प्राप्त थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सिकंदर लोदी ने मुस्लिम स्त्रियों को संतों पीरों के मज़ार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात इन्होंने मस्जिद में जाने के लिए जो मुस्लिम स्त्रियां थी, उनको जो है संतों के पास जाने से, पीरों के पास जाने से एवं मज़ार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। किसने प्रतिबंध लगाया दोस्तों? तो यह था सिकंदर लोदी ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। किस लिए बसाया था दोस्तों? क्योंकि यहाँ से व्यापारिक दृष्टिकोण अत्यधिक महत्वपूर्ण था दोस्तों। आगरा शहर जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए इसने जो है आगरा शहर को बसाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सिकंदर ने अपनी द्वितीय राजधानी कहाँ बनाया दोस्तों? यह आगरा को बनाया। सिकंदर लोदी ने अपनी द्वितीय राजधानी कहाँ बनाया दोस्तों? आगरा शहर को बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों, और कब बनाया था? तो यह बनाया था दोस्तों 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में इसने आगरा शहर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी विद्वान थे दोस्तों, विद्वान थे। यह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सिकंदर लोदी
किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे दोस्तों। नेक्स्ट है, इनके दरबार में शेख अब्दुल्ला, शेख अजीमुल्लाह जैसे विद्वान हुआ करते थे। ये भी बताते हैं कि इनके सम्मुख लगभग 70 विद्वान बैठा करते थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं कि सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना बनाया था। इस पैमाने की जो लंबाई थी दोस्तों कितनी थी? 30 इंच। मात्र 30 इंच पैमाने की लंबाई हुआ करती थी। नेक्स्ट है दोस्तों, उन्होंने आयुर्वेद की पुस्तक को फारसी में फिरहंगे ए सिकंदरी या तिब्बत ए सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था दोस्तों। किस नाम से अनुवाद करवाया था दोस्तों आयुर्वेद पुस्तक का इन्होंने? तो फिरहंगे ए सिकंदरी या तिब्बत ए सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था। किस पुस्तक का अनुवाद करवाया गया था दोस्तों? तो आयुर्वेद की पुस्तक थी। किस भाषा में करवाया गया दोस्तों? या फारसी में अनुवाद करवाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सिकंदर ने संगीत की पुस्तक किस चीज की पुस्तक थी दोस्तों? संगीत की पुस्तक थी। उस पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? गान विधा का इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया। सिकंदर लोदी ने गान विधा का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका नाम क्या हुआ दोस्तों? लज्जत ए सिकंदरी। जिसका नाम हुआ दोस्तों लज्जत ए सिकंदरी नाम से इन्होंने इसका अनुवाद करवाया था। 1505 ईस्वी में सिकंदर के आदेश पर वजीर मियाँ हुआ, इस समय वजीर कौन था दोस्तों इसका? तो उस समय वजीर था मियाँ हुआ ने मोट मस्जिद का निर्माण करवाया दोस्तों। यह कैसा मस्जिद था दोस्तों? तो यह था अष्टकोणीय मस्जिद, 8 कोने वाला मस्जिद था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 1517 ईस्वी में रोहिणी रोग के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। रोहिणी रोग जो है दोस्तों यह गले का रोग है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात सिकंदर लोदी का भी चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके नेक्स्ट शासक अर्थात अगले अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के विषय में जानेंगे दोस्तों। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के नेक्स्ट शासक के विषय में जानते हैं, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक है दोस्तों इब्राहिम लोदी। इसी के समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आइए दोस्तों इसके विषय में जानते हैं और उसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके विषय में भी जानेंगे। आइए दोस्तों सर्वप्रथम देखेंगे कि सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी के ज्येष्ठ पुत्र क्या नाम था उसका दोस्तों? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान बने। दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान कौन बनते हैं दोस्तों? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान बनते हैं। ये कौन थे दोस्तों? सिकंदर लोदी के ज्येष्ठ पुत्र थे। आइए देखते हैं दोस्तों सीधा घटोली का युद्ध। यह जैसे ही गद्दी पर बैठता है इब्राहिम लोदी, उसी समय इसके जो बगल के राजा थे राणा सांगा, इन्होंने इसके ऊपर युद्ध कर दिया। आइए दोस्तों देखेंगे कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य साम्राज्य के विस्तार के मुद्दे पर घटोली का युद्ध हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो यह 1517 ईस्वी को हुआ था घटोली का युद्ध, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी, परंतु दिल्ली साम्राज्य सुरक्षित था। राणा सांगा इसमें विजयी होता है, लेकिन इब्राहिम लोदी ने अपने दिल्ली साम्राज्य को बचा लिया था। आइए दोस्तों देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के प्रबल शत्रु कौन कौन थे दोस्तों।
जो ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दिया जाना चाहिए। पहला शत्रु था दोस्तों राणा सांगा, यह मेवाड़ के राजा थे। ये दिल्ली तक अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मेवाड़ के राजा राणा सांगा जो थे दोस्तों, यह दिल्ली तक राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जबकि आलम खां लोदी कौन था दोस्तों? यह इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खां लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा था। यह जो है सुल्तान बनना चाहता था, दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए यह इसका प्रबल विरोधी था। जबकि दौलत खां लोदी जो था दोस्तों, यह उस समय पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। यह अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। किससे लेना चाहता था दोस्तों? तो वह इब्राहिम लोदी से अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए इन तीनों ने बाबर को आमंत्रित किया इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। इन तीनों ने बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया दोस्तों। तो हुआ क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों। यह कब हुआ? 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों। इसमें बाबर की प्रशिक्षित सेना ने आधुनिक बंदूकों और तोपों के बल पर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली सल्तनत पर बाबर का अधिकार हो गया। जो दोस्तों आगे चल करके मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और इन तीनों को कुछ भी नहीं मिलता है, अर्थात राणा सांगा, आलम खां लोदी और दौलत खां को कुछ भी नहीं मिलता है। अगला शासक कौन हो जाता है दोस्तों? वह हो जाता है बाबर और यह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। यह हो गया दोस्तों लोदी वंश। पानीपत की प्रथम लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी दोस्तों बाबर के तोपों की थी। बाबर जो अपनी तोपें लाया था उसकी प्रमुख भूमिका थी। तो दोस्तों आज जो है यह लोदी वंश समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग मुगल साम्राज्य के विषय में जानेंगे और विधिवत पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे मुगल साम्राज्य को लेकर के। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।